मतलब या तो देखिए, अगर सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए थी बिहार में तो बहुत ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। अब मान लीजिए, बताइए कोई मजदूर है, उसकी आंख की रोशनी चली जाएगी, तब तो उसकी रोजी रोटी भी छूट जाएगी, फिर वो क्या काम कर पाएगा बताइए। देखिए, पलटू राम की शराबबंदी तो बिल्कुल मतलब फेल कर गई है, टाइम टाइम फिस हो गई। अब तो उनके सहयोगी भी है, और ये भी जान लीजिए कि इक्की दुक्की यदि घटना होती है, एक दो की मौत कहीं हो जाती है जहरीली शराब से, तो उसकी तो रिपोर्टिंग भी नहीं होती। बड़ा कांड हो गया, और अगर 50 मौतें हो गई तो अब नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार सरकार पर सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा हो रही है और वो सवाल है शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी है, लेकिन बिहार में अभी तक छपरा और सिवान में 51 लोग इस जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, शराबबंदी कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री की हम शराबबंदी किए हुए हैं कई सालों से, लेकिन अभी भी जहरीली शराब की वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। देखिए, पलटू राम की शराबबंदी तो बिल्कुल मतलब फेल कर गई है, टाइम टाइम फिस हो गई। अब तो उनके सहयोगी भी ये मानने लगे हैं। देखिए, आपने बताया कि अभी सिवान और सारण जिले में मतलब 50 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत लोग जो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं वो आने वाले दिनों में दम तोड़ देंगे। बहुत लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, उसमें ज़्यादातर लोग एकदम गरीब लोग हैं। अब मान लीजिए, बताइए कोई मजदूर है, उसकी आंख की रोशनी चली जाएगी, तब तो उसकी रोजी रोटी भी छूट जाएगी, फिर वो क्या काम कर पाएगा बताइए। तो ये सब बहुत त्रासदी हो रही है, और सबसे बड़ी बात, ये पहली घटना नहीं है। 2016 के आसपास आपको नशाबंदी हुई थी बिहार में, मतलब मोटा मोटी 8 साल हो गए, और 8 साल में मुझे लगता है इस तरह की दर्जनों घटनाएं हुई हैं। और ये भी जान लीजिए कि इक्की दुक्की यदि घटना होती है, एक दो की मौत कहीं हो जाती है जहरीली शराब से, तो उसकी तो रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। क्योंकि यदि परिवार वाले थाना में पहुंच गए तो पुलिस वाले मदद क्या करेंगे, उल्टे उनको परेशान करके रख देंगे कि कहाँ से शराब खरीदी गई थी, कौन था, क्या था, पोस्टमार्टम कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो यहाँ अंगूठा छाप लगाओ, वहाँ दस्तखत करो, इस पे ये बयान दो, तब पूरा कचरा हो जाएगा परिवार का। इसलिए इक्की दुक्की मौतों में तो मैं बहुत लोग बताते हैं कि ऐसे ही छिप के लोग अपना उसका दाह संस्कार कर देते हैं। ये तो चूंकि बहुत बड़ा कांड हो गया, और अगर 50 मौतें हो गई तो अब सरकार भी नहीं छिपा पा रही है। लेकिन जो हुआ है बहुत खराब हुआ है। देखिए, ये जब हुआ था, मतलब शराबबंदी जब हुई थी, और तब उस समय पलटू राम ने बड़े बड़े मतलब डायलॉग मारे थे, एकदम समाज सुधारक की मुद्रा में आ गए थे। लगा कि राजा राम मोहन राय के बाद तो यही हुए हैं। और उन्होंने कहा था कि एकदम हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे, नशा मुक्त बिहार बनेगा, घरेलू हिंसा में कमी आएगी, जो शराबी पति अपनी घरवाली के साथ मारपीट करते हैं उसमें कमी आएगी, महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, ये होगा, वो होगा, अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। लेकिन 8 साल बाद जब हम मुड़ के देखते हैं तो इसमें क्या हुआ। एक तो देखिए, बहुत बड़ा एक शराब माफिया पैदा हो गया बिहार में, है ना। जो भी शराबबंदी आज की तारीख में है वो बस कागज पर है, बस सरकार की फाइलों में शराबबंदी है। यदि आपके पास पैसा है, कांटेक्ट नंबर है, तो जिस ब्रांड की शराब चाहिए, जो विदेशी शराब चाहिए, जिस ब्रांड की, आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। और ये हालत सिर्फ राजधानी पटना में नहीं है, छोटे छोटे कस्बों में, गांव तक शराब माफिया का जाल बिछा हुआ है। और उसमें जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं वो तो समझिए माला माल हो गए हैं, वो तो सारा काम छोड़ के इसी में लगे हुए हैं। उनको तो एक दो नंबर की कमाई का एक जरिया मिल गया है ना। शराब तस्करों के साथ मिले रहो, हर ट्रक जो शराब आता हो, यूपी से शराब की खेप आए, झारखंड से आए, सबको एक एक ट्रक को निकालने में पैसा लो। एकदम एक गठबंधन बन गया है शराब तस्करों का और भ्रष्ट पुलिस वालों का। एक तो देखिए, शराब माफिया पैदा हो गया बिहार में। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि सूखे नशे की लत में लोग आने लगे हैं। जैसे कि जो नशेड़ी थे, जो पहले शराब पीते थे, अचानक आपने रातों रात शराबबंदी कर दी, तो उससे बहुत लोग, क्या हुआ कि अब वो सूखे नशे की लत में है। जैसे गांजा की लत लग गई है उनको, या चरस की लत लग गई है, या जो और भी हार्ड ड्रग्स होते हैं जैसे हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, कोकीन है, अब वो सब आने लगा है बिहार में। और पटना के तो कुछ इलाके के बारे में लोग बताते हैं मुझे, जैसे जक्कनपुर इलाका सब है, वहाँ तो मतलब पान की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, तरकारी की दुकान पर एकदम लगता है कुटीर उद्योग बन गया है। मतलब पान की दुकान वाला बेच रहा है सिगरेट में गांजा भर के, तो ये भर रहा है वो, और पूरा मतलब लोकल पुलिस की छत्र छाया में सब कुछ हो रहा है। तो एक तो सूखे नशे की लत में बिहार बर्बाद हो रहा है। जो पंजाब की हालत हो गई है, पंजाब पर एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, तो 2-4 साल में बिहार भी उड़ता बिहार हो जाएगा, वो एक हो गया। तीसरी बात जो हो गई है कि देखिए, राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है। जब शराब चालू थी तो जो उत्पाद विभाग होता है, एक्साइज विभाग, उसको हर साल बिहार में 20,000 करोड़ रुपए टैक्स में मिलते थे, जो सरकारी खजाना में जाते थे।
ये कोई छोटी रकम नहीं है, 20,000 करोड़। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, पलटू राम कटोरा लेके घूमते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो। तो यहाँ बताइए कितना बड़ा है, उससे बहुत सारे काम हो सकते थे, स्कूल बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, सड़कें बन सकती थी। वो आपका राजस्व का नुकसान हुआ, और वो जो राजस्व था, जो आपको मतलब लीगल तरीके से आ रहा था, अब वो शराब माफिया के पास जा रहा है। सरकार को तो कुछ नहीं मिला। और जो एक नुकसान हुआ है जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो है जहरीली शराब का। कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं है, धड़ल्ले से अवैध शराब बन रही है, और गरीब लोग, जो अमीर लोग हैं, वो तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का शराब भी पीते हैं, विस्की पीते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड का, जॉनी वॉकर का और इसका उसका। लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो तो इधर-उधर से पी ले, कोई शराब उठा लेंगे, इससे कोई क्वांटिटी नहीं, इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल है ना? किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी की आँख की रोशनी जा रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो धड़ल्ले से बन रहा है, जगह-जगह मतलब जिसको कहते हैं शराब बनाई जा रही है, पाउच में पहुँचाया जा रहा है, तो एकदम मतलब देखिए अब अराजक स्थिति आ गई है, अराजक स्थिति है। और मतलब जितने ज़्यादा आप देखेंगे इस कानून में, ज़्यादातर लोग जो जेल में हैं, वो एकदम गरीब तबके के लोग अच्छा हैं। सर, अभी जैसा जी। आपने कहा कि 20,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। जी। पीके भी लगातार इस बात को लेकर जी, अपना जी। मुद्दा बनाए बिल्कुल। हुए हैं, जन स्वराज में कह रहे हैं कि अगर हम मतलब हमारी 1 सरकार घंटे में सत्ता में चालू कर आती है देंगे। तो जी। 1 घंटे से 15 मिनट का भी बात जी, वो कह जी। रहे हैं कि पहले वही काम करेंगे। वही करेंगे। जी। क्योंकि जितने लोग शराब से मर रहे हैं अभी जो जहरीली शराब से, वो हो सकता है कि कम हो जाए, नहीं हो, क्योंकि जो ऑथेंटिक है बनाने का तरीका, बिल्कुल। वो तरीका सही हो जाएगा। जी, बिल्कुल। जैसे महुआ से पहले बनता था, बहुत सारे फल-वल जी, को जी। मिलाकर होता था, लेकिन अभी सारा केमिकल रह रहा है, केमिकल जिसकी वगैरह। वजह जी। से शराब हो रहा है। तो इसका आप समर्थन करते हैं कि शराब लागू हो जानी चाहिए? जी, जी। पहले मैं उतना मतलब नहीं सहमत था प्रशांत किशोर से, लेकिन अब मुझे लगने लगा है जिस तरह के बड़े-बड़े कांड हो रहे हैं कि उनका कहना सही है। मतलब या तो देखिए, अगर सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए थी बिहार में, तो बहुत ईमानदारी के साथ करनी चाहिए थी। हुँ, मतलब आप शराब माफिया की को भी एकदम कुचल के रख देते हैं। हुँ, हिम्मत नहीं थी कि शराब माफिया की। और आप जो ये अवैध दारू का जो निर्माण हो रहा है, हुँ, उसको भी आप एकदम कुचल के रख देते। हुँ, लेकिन वो सब, और जो मतलब सूखे नशे का व्यापार हो रहा है, उसको भी कुचल देते। लेकिन यहाँ तो एक अधकचरा मतलब पॉलिसी हुँ, आपकी है। हुँ, अधकचरे तरीके से काम हो रहा है। हुँ, मतलब ना आप इधर के रहे, ना उधर के रहे। आपका राजस्व भी मिलना खत्म हो गया, और शराब माफिया माला-माल हो रहा हुँ, है ना? आप कह रहे थे कि हम इससे घरेलू हिंसा में कमी लाएँगे, अब ये क्या है? आप कह रहे थे महिलाओं के पक्ष में होगा। अब जिस महिला का पति मर गया, जिसके घर में रोजी-रोटी का संकट हो गया, हुँ, उस महिला को कौन देखेगा? ये हुँ, जो 50 लोग मरे हैं, तो समझिए कि 50 परिवार ही ना उजड़ा है, तो हुँ, उसको कौन देखेगा? उसमें क्या महिलाएँ सशक्त हो गईं? हुँ। तो ये सब तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इन चुनाव में, 25 में जो चुनाव होंगे, उसमें 3 मुद्दे पलटू राम के गले की हड्डी बनेंगे। कौन-कौन एक से? तो स्मार्ट मीटर, हाँ, एक भूमि सर्वेक्षण, और हाँ, एक शराबबंदी। शराब। ये तीनों मुद्दे हैं, एकदम आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। तीनों मुद्दे में आम आदमी की मतलब कहते हैं ना, खटिया खड़ी हो गई है। हाँ। और ये 3 मुद्दे अगर समय रहते पलटू राम नहीं चेते और नहीं उन्होंने कुछ उसमें बदलाव किए, तो ये तो पलटू राम का मतलब बंटाधार हो जाएगा चुनाव में। जी। अच्छा, प्रशांत किशोर जैसे बार-बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमने जब मुख्यमंत्री बनाया था, जी। तब नीतीश कुमार बहुत सही थे। जी। लेकिन आज नीतीश कुमार वो नहीं रहे जो वो उस समय थे बिहार के डेवलपमेंट के लिए। जहरीली शराब की वजह से अब राजनीति में दलित और महादलित भी आ गए हैं, क्योंकि जितने भी मरे हैं छपरा और सिवान में, बिल्कुल। वो लोग दलित और महादलित समाज से आ रहे हैं। तो अब लोग राजनीति में ही भी घुस आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि आप राजनीति में अगर घुस आ रहे हैं, तो वो तो आपका नेचर है। लेकिन अभी शराबबंदी जो है, इसको तुरंत हटाए सरकार। इसका मतलब तुरंत हट सकता है। नीतीश कुमार क्या ईगो में है कि वो हटा देंगे तो मेरे ईगो को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा? ईगो का मुद्दा तो अलग हो गया, उससे ज़्यादा ये है कि पूरा शराब माफिया जो है ना, वो सरकार पर हावी हो गई। हुँ, ईगो की बात नहीं है, मतलब पलटू कि राम की मजबूरी है। वो शराब माफिया की कठपुतली हैं, मतलब सर कि नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पा रहे नहीं हैं अब? कंट्रोल कर पा रहे हैं। देखिए, जो पूरा बिहार के ऐसे हालात हो गए हैं कि भले हम कहें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये हैं, पूरे बिहार को माफिया चला रहा है। हुँ, चाहे वो शराब माफिया हो, या वो बालू माफिया हो, या वो शिक्षा माफिया हो। आखिर जो चुनाव, इतना जो महँगा चुनाव हो गया है, जो करोड़ों-करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होते हैं, तो हुँ, पैसा कहाँ से आता है? हुँ, आप नहीं दे रही हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ, हाँ, कौन दे रहा है? यही शराब माफिया दे रहा है, वही बालू माफिया दे रहा है, वो मतलब शिक्षा माफिया दे रहा है। तो आप तो मुख्यमंत्री तो उनकी कठपुतली बन गए। हुँ, है ना? और जैसे नचाना आज नीतीश की औकात है क्या कि वो शराब चालू कर देंगे, तो इनको शराब माफिया छोड़ देगा, है ना? इनका सारा चुनावी फंडिंग बंद हो जाएगी।
क्या इनकी औकात है कि ये बालू माफिया पर कड़ाई कर दें? इनको बालू माफिया छोड़ देगा, इनकी सारी चुनावी फंडिंग बंद हो जाएगी। तो जब आप माफिया के ही रहमो-करम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, माफिया की ही कृपा से आप सीएम बने हुए हैं, तो होता है ना, आप कठपुतली बने हुए हैं, आप अपने मालिक के खिलाफ कहाँ से बोलने जाइएगा? और ये बहुत बड़ा, देखिए, शराबबंदी ऐसे सुन के बहुत अच्छा लगता है, कानून का इसके बहुत सामाजिक और आर्थिक ये हैं। जैसे बिहार में एक पासी जाति होती है, दलित लोग होते हैं, जो चौधरी लोग होते हैं, जो मतलब परंपरागत उनका है कि मतलब ताड़ के पेड़ से ये ताड़ी निकाल के ये करना। अचानक आपने ताड़ी को ये कर दिया, अवैध बना दिया, है ना? आपने उनके मतलब पेट पर लात मार और दी, वो एक परंपरागत चीज और आपने पेट पर लात मार दी ना, उनकी आजीविका है ना। है। और आपने कहा कि अब बस नीरा बिकेगी। नीरा उस ताड़ी को कहते हैं जो मतलब फर्मेंटेड नहीं रहती है। अच्छी चीज़ है नीरा, मैं भी मानता हूँ, उसको आप सुधा के काउंटर पर बेच रहे हैं, जहाँ से बेच रहे हैं। लेकिन जो हज़ारों जो पासी थे, गरीब पासी, वो जो मतलब रोज़ी-रोटी का उनको ये हो गया, लाले पड़ गए। अब उनका आपने पुनर्वास तो नहीं किया। अब कोई पासी मतलब बाप, दादा, परदादा के ज़माना से वही काम जानता है, तो अचानक क्या वो सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बन जाएगा? बिल्कुल। अचानक क्या वो आईटी सेक्टर में आ जाएगा? आपको समझना है ना। और कोई दूसरा काम ही नहीं जानता, तो अंगूठा छाप है उसका, तो इतने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रही है। तो उन लोगों में एक रोजी-रोटी का संकट हो गया। और बताइए, किसी आदमी का आप अचानक रोजी-रोटी बंद कर दीजिए तो क्या करेगा? पेट तो सबको चलाना है, तो फिर वो क्राइम करेगा, फिर अपराध में आएगा और क्या करेगा? तो ये जो नीति थी, ये बहुत मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसी को तुगलकी तुगलकी फरमान इसी को कहते हैं ना। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन तुगलक का ऐसे ही हाँ। कुछ-कुछ करता रहता था, तो एक तुगलकी फरमान एक मतलब मुहावरा बन गया है। जी। मतलब अब बिहार सरकार इस बार 25 में बहुत सारे संकटों का उनका जी, जी, सामना करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब एकदम खटिया खड़ी होने वाली है पलटू राम की, और इन्हीं नीतियों की। और थोड़ी झलक तो उनके अभी आपको उपचुनाव में मिल जाएँगे। ये 25 जो में तो 4 सीटों पे जी, उपचुनाव होने उसमें वाला है। आपको 23 नवंबर को जो नतीजे आ जाएँगे, उसमें थोड़ी झलक आपको मिल जाएगी। जी। चलिए देखिए, इतना शराबबंदी को लेकर जो सरकार लगातार कह रही है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब की वजह से अभी तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भी अलग-अलग तरह की राजनीति भी देखने को मिल रही है। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज़।